Of course, we are in contact with the government of India, and we will continue to engage privately because we think that diplomatic conversation. कनाडा उन्होंने ये बोल दिया कि यार जो भारत के साथ जो हमारी कशीदगी चल रही है, तनाव चल रहा है, एक खिंचाव चल रहा है, ये हम प्राइवेट में बात करके भारत से इस मामले को सल्टाना चाहते हैं। इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नजर आ रही थी। यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज धार चाकू जो है उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। प्राइवेट में बात करना चाहते हैं क्योंकि भारत ने 41 जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के उनको बोला है कि भाई साहब 10 अक्टूबर से पहले बोरिया बिस्तर लो और कटो यहां से, भागो खालिस्तान। इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? इसकी वजह क्या है? We're not looking to escalate, as I've said. We are going to be doing the work that. पहले हम एक टर्म सुना करते थे जी, एशियन सेंचुरी है। अच्छा, अब धीरे धीरे कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है इंडियन सेंचुरी। रॉयटर्स से लेकर हर जगह पर ये खबर चल रही है, कनाडा वांट्स प्राइवेट टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व डिप्लोमेटिक स्पैट। यह है कि सारा वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश है और कनाडा के साथ नहीं खड़ा। कि इंडिया ने पिछले कुछ वक्त से अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी बोल्ड इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेनी शुरू कर दी हैं। उन्हें में चल के बात कर लेते हैं, ये तो घर की बात है, आपस में बात कर लेते हैं, सबके सामने बातचीत करने की क्या जरूरत है? तो यार यही चीज मैं बोलना चाहता हूं कनाडा को, अब बात तुम्हारे हाथ से निकल गई है। ये जो अब तुम्हें तमीज है ना, अब तुम तमीज की बात कर रहे हो, अब तुम बात कर रहे हो फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो, ये सब चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो चिड़िया चुग गई खेत। इंटरनेशनल प्रेस में, वेस्टर्न प्रेस में अगर देखें तो पहले हम एक टर्म सुना करते थे जी, एशियन सेंचुरी है। अच्छा, अब धीरे धीरे कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है इंडियन सेंचुरी। फॉर एग्जांपल, ये अभी जो रिसेंटली इंडिया कनाडा ये जो एक डिप्लोमेटिक टसल बनी है, जिसमें कनाडा ने इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने फिर आगे एक दूसरे के बंदे निकाल दिए, अभी कुछ और मसाइल चल रहे हैं, इंडिया ने कहा कि आप कनाडा और अपने डिप्लोमेट निकाले। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें दो एंगल हैं। एक एंगल तो यह है कि सारा वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश है और कनाडा के साथ नहीं खड़ा। एक दुनिया ये भी कह रही है कि इंडिया का वजन इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप हाउ डू यू सी दिस कि क्या ये जो एशियन सेंचुरी से जो इंडियन सेंचुरी की बातें हो रही हैं, दिस इज टू अर्ली टू टॉक, या कि ये जो वेस्ट की जो डिमांड है इंडिया के हवाले से, ये जो वेस्ट की नीड है उस हवाले से ये खुश करने के लिए या उनको एक वैल्यू करने के लिए ये भी दिया जा रहा है? ऑन दी अदर हैंड, हमें इस चीज़ का भी पता है कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है। इकोनॉमी को देख लें और भी चीज़ों को देख लें। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? देखें, जो मुझे समझ आ रही है कि इंडिया ने पिछले कुछ वक्त से अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी बोल्ड इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेनी शुरू कर दी हैं। जाहिर है इसके पीछे उनकी कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम वो मुल्क नहीं है जो 47 में एक कॉलोनी के तौर पे आज़ाद हुए थे और हमारी इकोनॉमिक बेस बड़ी कमज़ोर थी, हमारी डेवलपमेंट की कोई ज़्यादा बड़ी बुनियाद नहीं थी। अब हम एक इमर्जिंग फोर्थ से लेके थर्ड इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो इंडियन सेल्फ कॉन्फिडेंस तो समझ आता है, लेकिन क्या ये इंडियन सेंचुरी हो गई है बजाय एशियन सेंचुरी के? तो मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से, एज आपने कहा है, क्योंकि चाइना का वेट अभी भी मैंने चेक किया है, बट डेफिनेटली इंडिया का दुनिया के इंटरनेशनल फोरम में जो है एरिना, पॉलिटिकल एरिना में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसकी बात ज़्यादा सुनी जा रही है और उसका वेट जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। क्योंकि एक बहुत बड़ी नई डेवलपमेंट सामने आई है। एक तो गुज़िश्ता रात को प्रीवियस नाइट एक डेवलपमेंट ये सामने आई थी कि हमने आपको ये बताया था कि इंडिया की तरफ से अब ये फैसला किया गया है और ये कहा गया है कनाडा को कि आप अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस बुला लें, उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और इतनी बड़ी तादाद में जब डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का कहा गया तो फिर उससे ये नज़र आया कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी। यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज़ धार
चाकू जो है उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, एन जे तो फिर एन जी सही, ये जो कहा जाती है एक बात पंजाबी में। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल डायरेक्ट जो जिसे कहते हैं कि होके बात करना, वैसी बात इंडिया की तरफ से की गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसा लगा कि ये मामला जो है अब तो ये इस हद तक बढ़ चुका है कि अब तो ये एकदम ही ख़त्म होगा, इस तरीके से कि कह दिया जाएगा कि हमारे आपके ताल्लुकात ख़त्म, जो कुछ हुआ है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वही कहा गया। अच्छा, अब उसके बाद कनाडा ने वो डिप्लोमेट्स वापस बुलाने थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? इसकी वजह क्या है? देखिए, इससे पहले अच्छा इसके अंदर एक और बात की गई, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, हम इंडिया से प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक मैनर्स में प्राइवेट टॉक्स जो होती हैं वो एक सेफ वे होती हैं, वो एक सही रास्ता होती हैं। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इसके बरअक्स किया है, इसके ऑपोजिट किया। वो कैसे कि कनाडा जो है, यानी जो ट्रूडो हैं, उनकी पॉलिसी ये रही कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो वो इस मामले को पार्लियामेंट में ले आए, बजाय इसके कि बातचीत होती दो कंट्रीज़ के बीच, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं, शिकायत होती है, दफ्तर खारजा कहता है, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आती है, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आती है, इस तरीके से बात। आपको जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच भी जब भी कोई ऐसे मामला आगे बढ़ते हैं तो यही होता है ना कि जनाब इस तरफ से स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया, दूसरी तरफ से जो है वो कोई जवाब आया, फिर इस तरफ से, इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने ये किया कि वो सीधा वो पार्लियामेंट में ले आए, और उसके बाद वो मामला एकदम से बहुत उठा दिया उन्होंने, और वो इस हद तक बढ़ गया कि फिर ये तो पता चला कि जनाब ये तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जो मैंने एक बात की कि वो जो स्ट्रेटजी हमें नज़र आई मोदी हुकूमत की तरफ से, वो एक बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेटजी थी, जिस पे उन्होंने स्टार्ट से ये किया कि इसको जो है वो हल्का नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हें बताते हैं, अब इससे पहले कि तुम ये करो तो तुम्हें जो है वो हम तुम्हें बताते हैं, सीधा रास्ते पे लाते हैं, या हम तुम्हें रास्ता दिखा देते हैं। दोस्तों, भारत और कनाडा के विवाद के बीच अब जस्टिन ट्रूडो के तेवर नरम पड़ते हुए नजर आए। इसी बीच मंगलवार को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो सरकार की तरफ से कहा गया कि हम विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने एक बयान में कहा कि कनाडा भारत के साथ विवाद नहीं बढ़ाना चाहता, वह नई दिल्ली के साथ जिम्मेदारी पूर्वक और रचनात्मक ढंग से जुड़ना चाहता है। हम भारत में कनाडाई परिवारों की मदद के लिए वहां मौजूद रहना चाहते हैं। ट्रूडो का ये बयान ऐसे समय में आया जब मंगलवार को ही बताया गया कि भारत सरकार ने कनाडा से कहा है कि 40 डिप्लोमेट भारत छोड़ दे, नहीं तो उसे मिलने वाली छूट खत्म कर दी जाएगी। सरकार ने 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने तो पहले ही कहा था कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित है। कनाडा अलगाववादियों के लिए सुरक्षित पनाहगार बन चुका है। साथ ही भारत ने उस वक्त कहा था कि अलर्ट करने के बावजूद ऐसे तत्वों पर कनाडा सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। साथ ही कल ही के दिन कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान दिया कि वो भारत के साथ प्राइवेट तरीके से बातचीत करना चाहते हैं ताकि ये विवाद को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। ऐसे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।